विष्णुपद पावन धरती विष्णुपद का रहने वाला हूँ, बसिंदा हूँ। गया जिला के एक छोटा सा गांव गंगटी का निवासी हूँ और अभी गया में मकान बना के रहता हूँ। सर ने इतना ज़्यादा मेरा तारीफ कर दिए, इतना ज़्यादा हमें उत्तेजित कर दिए कि क्या बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। मेरा जीवन यात्रा एक छोटी सी गांव से शुरुआत हुई थी सर। मैं अपने गांव में जन्म लिया। रहने वाले तो कोई खास बड़े फैमिली से था नहीं, मीडियम क्लास के फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी एक CISF में नौकरी करते थे, कांस्टेबल का, और छोटी सी पगार उनका 180 रुपया महीना से शुरुआत हुआ था। मेरा जन्म 1973 8 नवंबर 1973 में हुआ। अपने परिवार में पलते बढ़ते बड़ा हुए। जब होश संभाला तो उस समय से ही मुझे अभाव झेलना पड़ा है। पैसे की कमी से अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया। सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया। सरकारी स्कूल हाई स्कूल से ही मैट्रिक किया। उसके बाद जहानाबाद SS कॉलेज से इंटर किया, BA किया। BA करने के बाद मेरा जीवन फिर भी वही उसी गांव के ओर मुड़ गया। BA पास होने के बाद बहुत सा वैकेंसी में भी गए। पिताजी के साथ नौकरी का प्रयास किया, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। अंतोगत्वा घर जाके खेती करने का डिसीजन हुआ। करीब 2-3 साल खेती करने के बाद, हेलो आवाज जा रही है सर? एकदम परफेक्ट सर। जी सर, जी सर, थैंक यू। खेती करने के बाद एक ऐसा घटना घटा, हमारे माँ का तबीयत खराब हुआ और पिताजी उस समय नौकरी करते थे धनबाद में। तो उस माँ का तबीयत माँ को दिखाने के लिए हम मूव कर गए पिताजी के साथ धनबाद। धनबाद ये करीब 1999 की बात है। वहाँ पे हमें 4-5 साल रहने का मौका मिला। वहीं पे एक LIC एजेंट के साथ, क्योंकि हम बैठे हुए थे वहाँ, मेरे पास कोई काम नहीं था, तो हमें एक LIC एजेंट ऑफर दिए कि अगर संजय तुम मेरे साथ अगर रहोगे तो हम तुमको 1,000 रुपया पर महीना देंगे और आने जाने का जो भाड़ा खर्चा होगा वो भाड़ा हम देंगे। हम उस ऑफर को स्वीकार कर लिए और उनके साथ हम 1,000 रुपया महीना पे नौकरी करने लगे। उनके साथ सारा काम LIC का प्रीमियम जमा करना, पेपर करना, ये सब करने लगे। चैलेंज तो काफ़ी आती थी। कुछ दिन साल भर नौकरी किए तो साल भर के बाद पिताजी का पोस्टिंग वहाँ से हो गया दूसरे जगह। तो अब हमारे अंदर एक स्वाभिमान आया कि अब हम अपने घर के खर्च के लिए हम पिताजी से पैसा नहीं मांगेंगे। हम अपने घर, अपने खर्च पे, अपने पैर पे खड़ा होंगे और अपने खर्च चलाएंगे। उस 1,000 रुपया से हमें पेट घर चलने की बात नहीं थी। तो हमने क्या किया कि कलकत्ता होलसेलिंग से टच किया और वहां से चाय पत्ती का कारोबार शुरू किया। एक बोरा चाय पत्ती ट्रांसपोर्ट के द्वारा मंगवाते थे और पैसा उनके खाते में हम जमा कर देते थे। उसके बाद एक बोरा चाय पत्ती को हमने क्या करता था कि छोटा छोटा पॉलीथीन बैग में पैक करके 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 3 तरह का पैकेट बनाते थे। और बाजार में जहां देखते थे कि चाय पत्ती का, चाय का दुकान है, तो वहां पे उस चाय वाले से हम कांटेक्ट करते थे कि भैया अगर हम चाय पत्ती आपको दें तो क्या लीजिएगा? उन्होंने बोलता था कि लेंगे तो, लेकिन हम चाय पत्ती उधार ही लेते हैं। एक सामान एक बार तुम जो चाय पत्ती दोगे उसका पैसा नहीं देंगे, उसका पैसा जब दोबारा हमारे पास आओगे तब देंगे। तो हमारे पास फिर चैलेंज आया कि भाई इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं है, आखिर क्या करें?
तो पहले हम एक दो दुकान से कांटेक्ट किए और उसको माल देने लगे, और देते 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 कुछ पैसे हम इधर उधर से भी इकट्ठा करके और उस कारोबार को साइकिल से शुरू किए। पूरा अपना एरिया में 10 बजे तक हम जो है सुबह उठ करके और पूरा पैकिंग ले करके थैला में और जाके दुकान में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और 10 बजे के बाद फिर उनका काम करने चले आते थे, 4-5 बजे तक उनका काम करते थे, और 5 बजे के बाद फिर दुकान में चले जाते थे पैसा तसीलने के लिए, क्योंकि पैसा कलेक्शन हमको देता था शाम में। इस तरह से जिंदगी शुरुआत हुआ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करने लगे, अपने जीवन को संघर्ष के रास्ते पे ले चलने लगे। 2005 में कुछ ऐसा घटना घटा हमारे साथ, ऐसी चैलेंज आई जो कि हमें धनबाद भी छोड़ के पुनः घर आना पड़ा। पारिवारिक चैलेंज आते रहते हैं, वो हर किसी के जीवन में होता है। घर जब आए तो फिर यहाँ पे एक बार हमें अपना रास्ता पूरा बंद दिखा, कहीं कोई हम करने के लायक नहीं थे। मन में तो बहुत कुंठित रहते थे, बहुत आत्मग्लानि होता था कि कैसा समाज है, एक करने वाले को कोई काम नहीं मिल पा रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अंतोगत्वा हम पुनः खेती में लग गए। करीब 2 साल खेती किए। खेती भी करते थे तो मेहनत करने का आदत था, हर काम खेती में अपना हम अपने से किए हैं। हमें आज भी याद है, हल चलाना, ये हम लोग अपने भाषा में उसको बोलते हैं कुदाल, कुदाल चलाना, धान का रोपाई करना, धान का वो बिचड़ा जो उखाड़ते हैं वो काम करना, हर काम हम खुद अपने से किए हैं। 2 साल खेती में आने के बाद, खेती करने के बाद हमें एक शख्स से मिले जो कि हमें सहारा इंडिया की ओर मोड़ दिए। उन्होंने कुछ ऐसा जानकारी दी, ऐसा हमें बताया कि हमें लगा कि क्योंकि सहारा इंडिया में छोटा छोटा खाता आता था, 200, 300, 400, 500 रुपया का खाता आता था मंथली का। हमें लगा कि इस देहाती क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीडियम क्लास के हैं, नीचे तबके के लोग हैं, तो इस जगह पे ये काम हमें फिट बैठेगा। हमने सहारा इंडिया में चला गया, सहारा इंडिया का काम करते हुए फिर कुछ लोग हमें प्रेरित कर दिए कि तुम LIC का भी एजेंटी करो, क्योंकि जो सर्विस वाले होते हैं या इनकम टैक्स पेयर होते हैं उनको इनकम टैक्स रिबेट चाहिए, तो सहारा इंडिया के खाता में रिबेट मिलता नहीं है। तो इससे प्रेरित होकर हमने LIC का एजेंटी लिया। काफी दिन, करीब 4-5 साल LIC और सहारा दोनों करते हुए, करीब 2012 में एक चैलेंज आई सहारा इंडिया के साथ। कुछ उसका कानूनी प्रक्रिया ऐसा हो गया कि कंपनी पे मतलब पूरी तरह से ग्रहण लगना शुरू हो गया। कहते हैं कि जैसे जैसे दिन बीतता गया वो चैलेंज बड़ा होते गया, उससे हम भी अछूता नहीं रहे। काफी दिन तो करीब 2 साल 3 साल लड़े, कहीं से भी फील्ड से भी व्यवस्था करके पार्टी को पैसा दे देते थे और नया कलेक्शन करते रहे, लेकिन फिर भी बहुत चैलेंज आता था। एक समय की बात है, करीब 2014 में हम गया आने के लिए स्टेशन पे खड़े थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी हमारे एक सहारा इंडिया के साथी जो पहले से परिचित थे, अपने थैले में कुछ सामान रखे हुए थे। हम उनसे पूछा कि सर ये क्या है, तो वो बताया कि ये RCM का सामान है, हम ले जा रहे हैं अपने घर के लिए। जी। हमने पूछा कि उस समय, उसके पहले RCM बंद हो चुकी थी, करीब 2014-13 के आसपास में। जी जी जी। तो हमने पूछा कि सर RCM तो बंद हो चुकी है, ये RCM का सामान आप कहाँ से ले जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, RCM अभी स्टार्ट हो गया है पुनः, और उसका सामान भी अच्छा आया है और कुछ सिस्टम भी चेंज हो गया है सर। तो अगर आप चाहें तो हम इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे।
हमने कहा कि सर अभी तो ट्रेन का टाइम हो चुकी है, हमें तो फुर्सत है नहीं, अभी टाइम तो है नहीं, तो आप बाद में आइएगा। ठीक अगले सुबह वो शख्स एक सीनियर को लेके आए अपने, हमारे गया अपना डेरा पे आए, ठीक सुबह 7 बजे हमारे पास पहुंच गए। यहाँ आने के बाद उनको हम बैठाए, बैठाने के बाद चाय नाश्ता होने के बाद वो सीनियर जो थे हमसे बातचीत शुरू किए। बातचीत शुरू करने के बाद हमें आरसीएम का प्लान दिखा दिया। जब प्लान हम देखे तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगा, कहीं न कहीं मन के कोने में तो हमें बड़ा करने का लक्ष्य बना लिया था, लेकिन इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हमें मिल नहीं रहा था जहां कि हम बहुत तेज गति से आगे जाएं। तो उन्होंने, जब वो शख्स कोई और नहीं थे हमारे लिए, तो वो जीवन का समझिए कि एक देवता से भी बड़ा हम मानते हैं आज के डेट में उनको। हम बहुत आदर उनका करते हैं, बहुत आदर से उनका नाम लेते हैं कहीं भी। तो एक बार हम चाहेंगे आदरणीय राजीव सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। आदरणीय राजीव सर आए, हमको प्लान दिखाए, हमें सिस्टम के बारे में बताए। हमने उस दिन कोई दिमाग नहीं लगाया, हमने यही सोचा कि इसमें जा क्या रहा है, 1 रुपया का इसमें खर्च नहीं है। तुरंत उस समय फोटोकॉपी लगता था आधार कार्ड बैंक पासबुक का, हमने फोटोकॉपी करवाया जाके दुकान से, और फोटोकॉपी करा के सर को दिए, मेरा आईडी लगा। और चूंकि हम उस समय हमारे घर में पूरा सामान जो है यूज होता था कैंटीन से, तो सारा सामान कैंटीन से होने के कारण हम और कुछ तो नहीं लिए, लेकिन इसका तेल हम इस्तेमाल करने लगे, हेल्थ गार्ड तेल और नमक। इसी से मेरा ज्वाइनिंग हुई और हर महीने रेगुलर हमने तेल और नमक इसका यूज करने लगा। तेल खाने से हमें उस समय बहुत फायदा हुआ, पेट में मेरा गैस बनता था, हम खुद अपने शरीर में महसूस किए कि हमारा पेट का गैस जो है ठीक होने लगा, मेरा शरीर का जो प्रक्रिया है वो कुछ चेंजिंग नजर आया। तो हमें लगा कि ये तेल बहुत अच्छा है, हमने अपने से जाके तेल दुकान से लेने लगे। रेगुलर हर महीना दुकान जाते थे, तेल लाते थे, और तेल लाते लाते वहां पे फिर और भी प्रोडक्ट धीरे धीरे हमें मिलता गया, नजर आते गया, और हम इसे यूज करते गए। यूज करने के बाद फिर राजीव सर के साथ हम एक बार भीलवाड़ा गए, टीसी सर, आदरणीय टीसी सर के लिए एक बार जोरदार ताली। आदरणीय टीसी सर से मिलने का मौका मिला, और उस बार आदरणीय टीसी सर स्टार डायमंड के लिए बहुत जोरदार मतलब प्रमोशन किए थे। सारे लोग को बोले थे कि कुछ करो या मत करो, स्टार डायमंड क्लब जरूर करो। तो हमने वहां पे संकल्प लिया, हमने सोचा कि जब सर बता रहे हैं तो बहुत अच्छा चीज है, इसको करना चाहिए। लेकिन स्टार डायमंड क्लब करने के लिए 25,000 बीवी की करना पड़ता था महीना में, तो उसके लिए बेचना पड़ता था। हमने आज तक कुछ बेचा तो नहीं था, हमने कागज भले बेचा था, पैसा लेते थे लोगों से, उसके बदले में कागज देते थे, और पैसा तो देते थे 6 साल 10 साल के बाद। तो हमें फील्ड में पहला बार तो बहुत हिचक लगा कि कैसे हम जिस कस्टमर के पास, जिस आदमी के पास हम पैसा लेने जाते थे, अब उसको हम कैसे कहें कि हम सामान भी बेचते हैं, नमक भी बेचते हैं। सबसे पहले तो हमारे मन में झिझक लगा, लेकिन डिसीजन ले चुके थे। कहा जाता है कि आपका वाणी, आपका विचार ही आपका गुरु है। जब हम आदरणीय टीसी सर के सामने अपने मन में संकल्प कर लिए थे कि अब हम स्टार डायमंड क्लब शुरू करेंगे, तो वही संकल्प बार बार हमें प्रेरित करता था कि नहीं, लोग चाहे जो भी कहें, तुम जाओ फील्ड में, और जा करके जिस लोग को, जिसे आप सहारा का LIC का प्लान बताते हो, उससे सामान खाने के लिए भी बताओ, उसे बोलो कि हम सामान भी बेचते हैं। सर शुरू शुरू तो हम
अपने बाइक पे कुछ थैला रखे, उसमें कुछ जरूरत का 4-5 तरह का जो हमें अच्छा लगता था प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट को रखे और यहाँ से जाते थे। जब कस्टमर के दरवाजे पे पहुंचते थे, सोचते थे कि नहीं बोलेंगे, बताएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद फिर चुप हो जाते थे, इधर उधर की बातें करते थे और फिर वहां से लौट के आ जाते थे। हम बोल नहीं पाते थे कि हम सामान बेचते हैं। कुछ दिन इस तरह का सिलसिला चला। इस तरह से 2-4 दिन जब हम उनके पास निकलने लगे, सामान रैक करके निकलने लगे, तो फिर हमने सोचा कि अब भाई इस तरह से तो मेरा सामान बिकेगा नहीं, और नहीं बिकेगा तो हम जो है कमिटमेंट करके आए हैं टीसी सर के साथ कि हम स्टार डायमंड क्लब करेंगे, तो ये कमिटमेंट तो पूरा होगा नहीं। तो हमने फिर धीरे धीरे सोचा कि नहीं, अपने अंदर के शर्म को हटाना पड़ेगा। अगर हम शर्म रखते हैं तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आदरणीय टीसी सर के नजर में हम गिर जाएंगे। उनसे जो आंख से आंख मिला के हम जो संकल्प करके आए हैं, वो संकल्प मेरा टूट जाएगा। फिर शुरुआत किए, धीरे धीरे बताने लगे, लोगों को बताने लगे, तो ज्यादातर आदमी तो हमें मजाक बनाता था, ज्यादातर लोग हमें खिल्ली उड़ाते थे, बोलते थे कि अरे ये क्या करने लगे सामान, आरसीएम का सामान कोई लेगा, बहुत महंगा होता है, खराब होता है। हम भी खाए थे, 2 साल 4 साल खाए थे, लेकिन छोड़ दिए। जब दिन भर निकलते थे, 2-4 आदमी से मिलते थे, चर्चा भी करते थे, लेकिन मेरा सामान नहीं बिकता था। घर आके फिर सोचने लग जाते थे, तो बड़ा अजीब तरह के स्थिति में हम फंस गए। अब हम क्या करें? तो फिर दूसरे दिन कुछ कैसेट सुनते थे, आदरणीय राजीव सर से बात होती थी। राजीव सर बोलते थे कि संजय सर आप मिलते रहिए, बहुत मोटिवेट करते थे राजीव सर हमें। फिर हम दूसरे दिन निकलते थे। इस तरह से निकलते 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 मेरे अंदर का शर्म जो है, वो झिझक जो है, धीरे धीरे दूर होने लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा मेरे चेहरे पे। तो धीरे धीरे छोटा छोटा सामान बिकने लगा, क्योंकि देहाती क्षेत्र था, गांव था, लोग वहां पे ज्यादातर निचले तबके के लोग रहते थे, कोई अमीर आदमी रहता नहीं था। और धीरे धीरे मेरा चाय पत्ती 10 का बिकने लगा, साबुन बिकने लगा 10 रुपया वाला, छोटा छोटा आइटम बिकने लगा। बिकते बिकते जब लोग यूज करने लगे सामान को, हम भी इसके मीटिंग सेमिनार में आ करके कुछ बुक पढ़ के, कुछ टेप सुन के कुछ सीखने लगे। तो जैसे जैसे सीखने लगे, मेरा बिजनेस बढ़ते गया, बिजनेस बढ़ते गया। हम प्रति माह स्टार डायमंड क्लब करने लगे। 12 महीना मेरा स्टार डायमंड क्लब पूरा हुआ। उसके बाद हमें मौका मिला कंपनी के तरफ से सिलवासा घूमने का। आज तक हम घूमने के नाम पे कहीं गए नहीं थे सर। घूमने के नाम पे अपना गांव का बाजार गए थे, और गया आए थे, और जहानाबाद आए थे। एक मौका मिला था धनबाद जाने का, वहां भी जाने के बाद कहीं घूमने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि पैसा का भी किल्लत होता था और समय भी नहीं मिल पाता था अपना बाल बच्चा परिवार के साथ रहने, काम करने का से छोड़ के हमें कहीं जाने का मौका नहीं मिला था। तो जब सिलवासा जाने का हुआ, तो हमें लगा कि पता न कैसे जाएंगे, और पति पत्नी दोनों का जाना था। तो आदरणीय रवि पांडे सर, एक बार रवि पांडे सर के लिए जोरदार ताली चाहेंगे। आदरणीय रवि पांडे सर हमें बताया कि सर घबराइए नहीं, हमारे टीम के और 2 लोग जा रहे हैं, उनसे आपको हम बात करवा देते हैं, और आप लोग जैसे ही यहाँ मुगल सराय में आइएगा, वो दोनों आदमी आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो वो दोनों आदमी, उनका नाम हम लेना चाहते हैं। हमको लगता है कि वो दोनों इस मीटिंग में मौजूद होंगे। एक तो अनिल खरवार सर हैं, और एक हैं पाल सर। क्या नाम उनका, कौन पाल था? जेपी पाल सर। जेपी पाल सर, जेपी पाल सर, वो डॉक्टर जेपी पाल सर थे। तो ये दोनों हमें मुगल सराय में मिले। उसके बाद हम लोग तीनों आदमी अपने
परिवार की तरह बहुत प्रेम से सिलवासा तक गए, सूरत तक गए, सूरत से फिर वापी गए, और वापी जैसे ही गए कंपनी का वहां कार लगी हुई थी, उस कार से कंपनी हम लोग को कंपनी ले गई। और वहां जाने के बाद इस तरह का माहौल बना सर कि वैसा माहौल तो हम जीवन में कभी देखे नहीं थे, और दूर दूर तक सोचे नहीं थे कि इतना जल्दी हम इस तरह के माहौल में आएंगे। वहां पे वो जो होटल था खानवेल रिसोर्ट, कम से कम हमें लगता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में उसका एरिया था सर। और रहने के लिए हम लोग को मिला था अलग अलग डिलक्स रूम। रूम में जब घुसे तो लगा कि जैसे बिल्कुल एकदम जिंदगी ही, लाइफ ही चेंज हो गया। हमें तो रूम का गेट भी खोलने नहीं आता था। वो जो है वेटर कौन आता है स्टाफ, वह जो है खोला, खोलने के बाद अंदर घुसे तो हमें तो बाथरूम भी खोलने नहीं आता था। सब उससे पूछे, सिखाए। वहां पे एक टेबल पे चाय का केतली रखा हुआ था बनाने के वाला। हम लोग उस चाय को कभी बनाए भी नहीं उसमें, चूंकि आता नहीं था। तो इस तरह का लाइफ चेंज हुआ सर। लाइफ चेंज होते होते हमने बेचना शुरू किया। तो आज जो नए लोग हैं मैं उनके लिए कहूंगा कि बेचना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम में नहीं, किसी भी सिस्टम में जीवन में हम बहुत बड़ा काम करें, तो बेचना पड़ेगा। और बेचने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप यूज कीजिएगा, उसका विशेषता, उसके फायदा, उसके लाभ को अगर हम जानते हैं, अगर उसको हम अपने अंदर महसूस कर चुके हैं, तभी हम दूसरे को दिल से बताएंगे। और दिल से बताएंगे तो हमारे चेहरे पे कॉन्फिडेंस झलकेगा, और वही कॉन्फिडेंस सामने वाला को आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए मजबूर कर देगा। ज्यादातर नए लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि शर्म करते हैं, लगता है उन्हें कि हम जाएंगे बोलेंगे तो क्या लोग कहेंगे। हमें भी शर्म आती थी, लेकिन जैसे जैसे निकलने लगे, फील्ड में जाने लगे, तो कहा जाता है कि फील्ड ही सबसे बड़ा गुरु है। अगर आप रेगुलर फील्ड में निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो आप सीखते जाते हैं, और सीखते सीखते एक दिन आप जो है बेचने लग जाते हैं। हाँ, आपको ना सुनने की आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज ऑफ लॉ हर जगह काम करती है। अगर 10 आदमी से मिलते हैं तो 9 आदमी हमें रिजेक्ट करेगा, एक आदमी हमें सेलेक्ट करेगा, और वो एक आदमी भी हो सकता है आगे चल के एक बार दो बार प्रोडक्ट लेने के बाद ना बोल सकता है। लेकिन उस ना से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ना एक हवा है। ना बोला तो क्या हुआ, मुंह से हवा निकला। हाँ बोला तो मुंह से हवा निकला। लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। एक प्रोग्राम में हम सुने थे, एक बहुत बड़े लीडर बोले थे कि इनर वर्ल्ड मतलब प्रतिक्रिया दो तरह का होता है। एक होता है इनर वर्ल्ड और एक होता है आउटर वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा काम करता है कि आपके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जैसे कोई ना बोला, ना जैसे ही बोला, तो हमारे इनर वर्ल्ड में अगर आ जाता है निगेटिविटी कि अरे यार ये तो ना बोल दिया, अब कैसे हम सामान बेच पाएंगे, कैसे दूसरे को बता पाएंगे, तो वहां से आप जो है नीचे आना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई ना बोलता है और आपके इनर वर्ल्ड में चलता है कि अरे ये ना बोला है ना, इसको एक बार और प्रयास करते हैं, तो वहां से आपके अंदर पॉजिटिविटी शुरू होती है, और आप आगे भी बरकरार रखते हैं, आगे उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जाते जाते वो जो ना बोला है आदमी, वही आदमी आपसे कन्विंस होता है और आपके प्रोडक्ट को लेता है। जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं कोई खरीदारी करने, जैसे ही दुकान पे जाते हैं, दुकानदार खड़ा होता है, हम लोग का स्वागत ग्राहक का करता है, ग्राहक बैठता है, सारा प्रोडक्ट दिखा देता है दुकानदार, लेकिन ग्राहक को पसंद नहीं होता है। तो दुकानदार क्या करता है, कन्विंसिंग करने का कोशिश करता है।
1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कन्विंस करते करते अंतोगत्वा हम लोग वहां से सामान खरीद लेते हैं। तो जिस तरह से वो दुकानदार अपने ग्राहक को 3 बार 4 बार कन्विंस करने का कोशिश किया, उसी तरह से हम लोग को भी अपने कस्टमर को 3 बार 4 बार 5 बार कन्विंस करने का कोशिश करना चाहिए। अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करना चाहिए। ज्यादातर लोग कहते हैं अरे सर तेल इसका बड़ा महंगा है, अरे सर इस तेल का क्वालिटी नहीं है। भैया जब आप खुद अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करेंगे, जब खुद आप अपने प्रोडक्ट को छोटा समझेंगे, खराब समझेंगे, महंगा समझेंगे, तो सामने वाला को आप बता नहीं पाएंगे। पहले प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लीजिए, उसे यूज करके अपना समझिए, जब अच्छा लगे तभी आप जो है सामने वाले को बताइए। और सीखने के लिए बेचना बहुत जरूरी है। अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा घर में हम बेचने के लिए घर में रह के सीख लें और तब हम मार्केट में जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। जब आप निकलिएगा घर से, बेचने के लिए निकलिएगा, लोगों से मिलिएगा, तभी जो है धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आप बेचने के लिए तैयार होते जाइएगा और धीरे धीरे आपका सामान बिकेगा भी। जैसे अभी पिछले महीना हम लोग का एक ऑफर था गुड डॉट का, सारे लोग 8000 बीवी, बहुत सारे लोग 8000 बीवी कटवा करके अपने घर में प्रोडक्ट ले तो आए, लेकिन अब उनके माइंड में चल रहा है कि इसे हम बेचें कैसे। तो उन लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले सारे प्रोडक्ट को आप खुद यूज कीजिए और यूज करके उसके प्रभाव को देखिए, उसके प्रतिक्रिया को देखिए। एक इसका गुड सिप चाय, अभी हम सुबह सुबह गुड सिप चाय पीते हैं डेली, तो उससे क्या होता है, उसका कैसा टेस्ट है, इसे पहले आप महसूस कीजिए और उसके बाद आपके बैग में सारा सामान 1 पीस 2 पीस होना चाहिए, साथ में बैग में लेके और घर से बाहर निकलिए। और प्री जज मत कीजिए कि फलाना नहीं लेगा, फलाना लेगा, फलाना नहीं लेगा। नहीं, हर किसी को हर प्रोडक्ट के बारे में बताइए, गुड डॉट सिप के बारे में बताइए, जो भी आपके पास है, नूडल्स के बारे में बताइए। नूडल्स यहाँ का नूडल्स जो है आटा नूडल्स है, प्रोटीन पाया जाता है उसमें, और उस क्वालिटी का अगर मार्केट से लेते हैं तो 24 रुपया में मिलता है, यहाँ पे हमें 25 रुपया रेट है लेकिन मिल रहा है 20 रुपया में। तो इस तरह से सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना होगा, ट्रेनिंग लेना होगा। वो लंबा प्रोसेस है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग यूट्यूब पे भी आते रहता है, उसे देख के आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सेल जीवन का बहुत बड़ा प्रभावी काम है, जिसे करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम अपना वाणी को विराम देना चाहते हैं, क्योंकि हमें 10 से 15 मिनट का समय मिला था, हमें लगता है कुछ ज्यादा समय ले लिए हैं। तो एक बार हम सारे साथियों को जय आरसीएम और माइक ओवर टू रवि पांडे सर। थैंक यू सर, हमें बोलने के लिए समय दिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार संजय सर। और आपने जिस हिसाब से अपने लाइफ स्टोरी को आपने हम लोगों के बीच में प्रेजेंट किया कि किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब फैमिली से आप बिलोंग करते हुए फिर आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हुई, फिर उसके बाद आप गाँव आए, फिर उसके बाद धनबाद गए, आप खेती को प्रारंभ किए, आय सर्जन के लिए आपने खेती से शुरुआत की, फिर उसके बाद आप लाइफ इंश्योरेंस को धीरे धीरे सीखना शुरू किए, फिर किसी और कंपनी में मनी मार्केट में गए, फिर उसके बाद अगेन LIC को लेकर के आपने अपनी छवि बनाई और फिर बाद में इस बिजनेस की आप शुरुआत किए। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है यहाँ बैठे हुए हम सभी साथियों के लिए, क्योंकि जितने भी साथी यहाँ हम लोग बैठे हैं, मैक्सिमम साथियों के लाइफ में ऐसा ही कुछ घटना घटता है। कभी कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कभी अर्निंग के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन एक उचित प्लेटफॉर्म को आपने सही तरीके से पकड़ा और इसको कवर करके गए। दूसरा, आपने इसी बहाने वो भी अपना वृत्तांत बता दिए आप कि जैसे आप सेल के ऊपर वर्क किए, आप स्टार डायमंड कंटिन्यू किए और कैसे आपको
अपने बिहार के आगे, बिहार के बाहर जाने का, घूमने का और पूरा माहौल देखने का मौका मिला। सिलवासा टूर आपका कैसा रहा, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किए और वहां पर कितना आनंद, कितना मजा आप लिए, उसके बारे में भी आप बताए। तो बहुत बहुत आपको बधाई हो इसके लिए। और आपने जो सेल की पावर बताई, आपने सेल की पावर की, अगर हम जीवन में कामयाब होना चाहते हैं इस बिजनेस में, हमें अगर नेटवर्क बहुत मजबूत बनाना है तो हमें पावर ऑफ सेल हमें समझना पड़ेगा, पावर ऑफ सेल हमें सीखना पड़ेगा, पावर ऑफ सेल को हमें अपने टीम में उतारना पड़ेगा। संजय सर, आपने लगातार स्टार डायमंड क्लब किया है और डायमंड क्लब भी कंटिन्यू करते हैं। तो जब आप स्टार डायमंड क्लब करना शुरू किए थे तो शुरुआत में तो आपकी टीम के लोग काफी आपसे देखते रहे होंगे, तो कहते रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, ये टीम पर वर्क नहीं कर रहे हैं, टीम के ऊपर इनको वर्क ज्यादा करना चाहिए, सेल पर कम करना चाहिए। ऐसा कभी हुआ क्या आपके साथ? जी सर, बहुत बार हुआ सर। हमें याद है कि हम जब स्टार डायमंड क्लब करते थे 25,000 भी मेरा स्वयं का सेल होता था, लेकिन फिर भी मेरा सर 70 का स्लैब 6,000 बीवी से छूट जाता था। तो उस समय बहुत लोग हमें कहते थे कि संजय सर आप थोड़ा नेटवर्क पर भी ध्यान दीजिए, नेटवर्क अगर आपका नहीं रहेगा, 70 का स्लैब भी नहीं होगा, तो ये सिर्फ बेचने से काम थोड़े चलेगा सर। लेकिन हमें एक चीज समझ में आ गया था सर, हमें बार बार राजीव सर से भी सीखने को जो मिला था, और हमें बहुत तरह से आपसे भी सीखे थे सर हम मंथली मीटिंग में, और आदरणीय टीसी सर के पास से भी जाके सीखने को मिला था कि अगर हम बेचते हैं आज, तो बेच करके जो नेटवर्क मैं खड़ा करूंगा वो मेरा बहुत मजबूत नेटवर्क खड़ा होगा सर। आज जो भी मेरे पास नेटवर्क है सर, वो हम बेच के खड़ा किए हैं, और धीरे 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 मेरा नेटवर्क भी बड़ा हो रहा है। और बहुत ही हम एक बार चाहेंगे अपने डाउन लेग के लिए जोरदार ताली। कुछ लोग हैं यहाँ मीटिंग में, तो सारे डाउन लेग मेरे बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं, और सारे लोग बेचने पे काम करते हैं सर। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम स्टार्ट किए बेच करके, हम स्टार्ट किए अपना फील्ड में जा करके। आज भी सर एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि हम फील्ड में नहीं निकलते हैं सर, चाहे पानी पड़े चाहे जो भी हो। इतना तेज बारिश था सर, परसों तरसों लगातार बारिश था, लेकिन फिर भी हम फील्ड में निकले और अपना काम किए। तो हमारे डाउन लेग भी सारे लोग बहुत अच्छे हैं सर, खूब मेहनत कर रहे हैं, और सारे लोग बेचने पे काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। बिल्कुल 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 संजय सर। और मुझे आज भी याद है कि जब संजय सर स्टार्ट किए थे स्टार डायमंड क्लब करना, तो बहुत सारे साथियों ने इनको एडवाइस फ्री का सलाह देना शुरू किया कि अरे ये गलत कर रहे हैं आप, केवल उसी से काम नहीं चलेगा, और यू हैव टू वर्क ऑन द नेटवर्क। बट रिटेल की पावर ऐसी रही कि इन्होंने अपने पूरे टीम के सभी साथियों को डायमंड क्लब करना सिखा दिया, छोटू डायमंड क्लब करना सिखा दिए, सुपर डायमंड क्लब करना सिखा दिए, स्टार डायमंड क्लब करना सिखा दिए। और आज के डेट में जब भी मंथली क्लोजिंग होती है, तो मंथली क्लोजिंग में इनके ऐसे भी साथी, इनके टीम में साथी हैं, मंथली क्लोजिंग में अगर उनका 2, 4, 5 हजार 10 हजार से बिजनेस वॉल्यूम से अगर उनका टारगेट छूटता है, तो दे डिड देयर टारगेट कंप्लीट, वो अपने टारगेट को कंप्लीट कर देते हैं, कर देते थे, करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दे वर्क ऑन रिटेल, दे वर्क ऑन सेल, दे वर्क ऑन शेयर। वो रिटेल के ऊपर इतना सीख गए हैं कि अब उनको 5-10 हजार के प्रोडक्ट से टारगेट कंप्लीट करने में लास्ट में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो टारगेट भी कंप्लीट कर लेते हैं, और वो बाद में 2-3 दिनों के अंदर में प्रोडक्ट को सेल भी कर देते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार हम लोग जोरदार तालियां संजय सर के लिए बजाएं, कि एक बार प्लीज संजय सर, स्वागत है आपका, और बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां संजय सर के लिए।